तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन चाओ होता है वो उस मॉन्स्टर की जो पूंछ होती है उसे काट देता है और उसे काटते हुए बोलता है कि क्या तुम सरप्राइज हो गई, ये तुम्हारी ही टेल है। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो ये केवल तुम्हारी टेल ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो पॉइजन मौजूद है वही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस तेल के अंदर से जो एसिड होता है वो सीधे निकल कर उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है, जिसे रोकने के लिए जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी अपने फैदरों को आगे कर देता है, जिस कारण जो वो एसिड होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर के जो पंख होते हैं उनसे टकरा जाता है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने पंखों के चलने के कारण बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते हुए ज़मीन पर लोटपोट करने लगता है। जो देखकर अब चैन चाओ जो होता है वो उस टैल को ज़मीन पर गिराते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब टाइम आ चुका है जो ये गेम है इसे ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ सीधे जंप कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और इससे पहले कि चैन चाओ से बचने के लिए वो मॉन्स्टर जो है वो कुछ भी कर पाता, चैन चाओ जो होता है वो सीधे उस स्वॉर्ड को मॉन्स्टर के सर के आर पार कर देता है। और अब जो चैन चाओ होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने टियर 10 के मॉन्स्टर को मार दिया है, जिस कारण आपको अल्टीमेट डार्क गोल्ड डीमन क्रिस्टल जो है वो मिला है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन चाओ होता है वो भी जो डीमन क्रिस्टल होता है उसे उठा लेता है, उठाते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है जैसा कि मुझे चाहिए था। और इतना बोलते ही चैन चाओ उस क्रिस्टल को तोड़ते हुए उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और चैन चाओ के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। और हम देखते हैं कि जो चैन चाओ का हार्ट होता है वो अचानक से गोल्डन कलर का हो जाता है और उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो भी गोल्डन कलर की हो जाती है। और अब जो चैन चाओ होता है उसके बाद में पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, आपने जो सुपर एवोल्यूशन है उसे प्राप्त कर लिया है, जिस कारण आपका जो ओरा है वो टॉप लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है। जो सुनकर अब चैन चाओ जो होता है वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ क्या अब इसका मतलब ये है कि जो स्पेस है वो यहाँ पर मेरी विल के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर सकता है। और इतना सोचते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो अचानक से वहाँ पर थोड़ी आगे टेलीपोर्ट जो है वो हो जाता है, जो देख कर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ये मोमेंट टेक्निक नहीं थी, बल्कि मैं यहाँ पर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर में इस एबिलिटी से और क्या क्या कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो जमीन की तरफ इशारा करते हुए जमीन के अंदर से एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो होता है उसे ऊपर निकाल लेता है। और उसे ऊपर निकालने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की थी, सच में ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलो और आगे बढ़कर देखते हैं। और इतना बोलकर चैन चाओ अपने हाथों से ही जो वो स्टोन होता है उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। और अब इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो एक और अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इसकी डेंसिटी जो है वो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ सामने की तरफ पॉइंट करता है। और सामने की तरफ पॉइंट करते हुए जो चैन चाओ होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसकी भी जो पावर होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होगी। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ उसे सामने की तरफ शूट करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बिल्कुल गोजो के अटैक की तरह ज़मीन को फाड़ते हुए सामने की तरफ जाने लगता है। और अब जैसे ही अटैक जो होता है वो जाकर सामने किसी चीज़ से टकराता है तो हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब इस धमाके को देखने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर आने का जो मेरा मेन मकसद था वो पूरा हो चुका है, तो इसीलिए अब ये वर्ल्ड जो है वो बोरिंग हो चुका है। और इतना बोलकर जो चैन चाओ होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अब यहाँ से निकलने का। और इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है। और हम देखते हैं कि अब चैन चाओ के अटैक की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उसने केवल एक ही अटैक से वहाँ पर जो स्पिरिचुअल रिफ्ट होती है उसे अपेयर कर दिया होता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के विले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ आ चुका होता है। और वहाँ पर आते के साथ ही चैन चाओ सीधे अपने बेड के ऊपर लेट जाता है। और अब जो जीजी होती है वो चैन चाओ के पास में आ जाती है और चैन चाओ के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर आपकी बॉडी क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो जीजी से बोलता है कि मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर एवोल्यूशन पेस में जो है वो जा चुकी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि खुद की बॉडी को इवोल्व करने के लिए अगले में कुछ दिनों के लिए लगातार सोने वाला हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि इसके अंदर मुझे कम से कम 2 दिनों का टाइम जो है वो लग जाएगा। तो अगले 2 दिनों के लिए तुम इधर उधर कहीं भी भागते हुए मत जाना। और इससे अलग अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआंग फुसियान है वो खुद ही तुम्हारे लिए खाना जो है वो लेकर आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी वो रोज़ाना यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर खाना जो है वो लेकर आती है, तो इसीलिए तुम्हें खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ का एवोल्यूशन होता है वो शुरू हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि अचानक से जो चैन चाओ होता है उसे कियान की कॉल आने लगती है।
लेकिन जो चैन चाओ होता है वो आराम से अपनी नींद लेता रहता है और वो कियान की जो कॉल होती है उसे पिक नहीं कर पाता। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन चाओ को लगातार कॉल कर रही होती है, लेकिन चैन चाओ जो होता है उसकी कॉल को पिक नहीं कर रहा होता। जो देखकर अब जो कियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं अपनी इस खुशी को यहाँ पर तुम्हारे साथ में यहाँ पर जाहिर जो है वो कहना चाहती थी कि मैं अब एक इवोल्व पर्सन जो है वो बन चुकी हूँ, लेकिन चैन चाओ आखिर तुम मेरी कॉल जो है वो पिक क्यों नहीं कर रहे। और अब कियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुंजी के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए खाना खा रहा होता है। और खाना खाते हुए जो लुंजी होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो कियान के बारे में जानते हो। और लुंजी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके साथी और जो लिन रुओ होती है वो बैठी हुई होती है, और जो लुंजी होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना है कि जो कियान है वो ओल्ड लेडी चैन चाओ की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और लुंजी की इस बात को सुनते के साथ ही जो ली जोंग होता है वो उसके मुंह को बंद करते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम हमेशा ही इस तरह की जो उल्टी सीधी बकवास है वो क्यों करते रहते हो। जोसन का जो पैन हाउ होता है वो अपने पास से एक लेग उठाकर उसे देते हुए उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेग जो है वो चाहिए, तो इसीलिए अपने मुंह को बंद रखो और मेरा एक्स्ट्रा लेग जो है वो ले लो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन वो होती है वो लुंजी से बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि अभी तक चैन चाओ की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर जो कियान है उसकी बात की जाए तो वो एक ऑर्डिनरी लड़की है, वो इस चीज़ के लिए वर्थ ही नहीं है कि चैन चाओ की गर्लफ्रेंड बन सके। अगर तुम यहाँ पर मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि जो चैन चाओ है वो यहाँ पर काफ़ी कैपेबल लड़की को ही अपनी गर्लफ्रेंड जो है वो बनाएगा, क्योंकि वो इस चीज़ को डिजर्व भी करता है। जोसन का जो लुंजी होता है वो बोलता है कि जो कियान ने ड्रेस पहनी थी उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम 80,000 के करीब थी, और उसने जो बैग पकड़ा हुआ था उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो मिलाकर कम से कम 1 लाख की तो होगी, जो कि उसे चैन चाओ ने दिलाई थी। और केवल इतना ही नहीं, जो चैन चाओ था वो उस दिन जो कियान थी उसे अपनी कार में लेकर भी गया था, और मुझे अगर सही से याद है तो उसने सभी के सामने जो कियान थी उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बोला था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनर वो होती है वो गुस्से में अपनी टेबल से उठ जाती है, और अपनी टेबल से उठते हुए बोलती है कि ठीक है मेरा पेट जो है वो भर चुका है, तो तुम लोग अपना खाना खाना कंटिन्यू रखो। और इतना बोलते के साथ ही लिनर वो जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और अब जो पैन हाव होता है वो गुस्से में जो लुंजी होता है उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर लुंजी कहीं क्या, कि तुम इस प्रकार की जो बकवास है वो क्यों करते रहते हो, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने यहाँ पर मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया था। और पैन हाउ की इस बात को सुनकर जो लुंजी होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये बात जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक पर्सन जानता है, किसी के भी साथ में ये चीज़ सीक्रेट नहीं रही, तो फिर आखिर में इस चीज़ को क्यों नहीं बोल सकता। जो सुनते के साथ ही जो पैन हाउ होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लिन रुओ के सामने ये बात बोल सके, क्योंकि हर एक पर्सन जो है वो लिनरोवो का जो गुस्सा है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। और अब चूंकि तुमने उसे गुस्सा दिला दिया है तो इसीलिए अगर उसने तुम्हारे सर्वर को फोड़ दिया तो यहाँ पर मैं इस चीज़ का जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। जो उनका लुंजी भी घबरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उनके साथ वाली जो दूसरी लड़की होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बताती है कि एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इवोलर जो है वो यहाँ पर आई है रजिस्टर करने के लिए, क्या तुमने उसे देखा है। जो उनका पैन हाउ बोलता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो लुंजी होता है वो भी बोलता है कि मैंने तो किसी भी ऐसे न्यू रिक्रूट के बारे में नहीं सुना जिसका कि टैलेंट जो है वो काफ़ी अमेजिंग हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है, और फनी सा फेस बनाते हुए उन दोनों से बोलती है कि तो फिर अभी तुम दो इडियट जो है वो किसके बारे में बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो ली जोंग होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है, और सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट मुझे ये मत कहना कि ये वही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से 2 लड़कियां जो होती है वो लिन रुओ की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो ली जोंग होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर आने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि कियान होती है, और जो कियान के साथ वाली लड़की होती है वो लिन रुओ से बोलती है कि लिन रुओ चलो तुम सही टाइम पर आई और आओ मैं तुम्हें इससे मिलाती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिन रुओ को जो कियान होती है उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि कियान चलो मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये तुम्हारी सीनियर लिन रुओ है जो कि इस टाइम पर हमारे स्पेशल अफेयर ब्यूरो की एक इवोलर वॉरियर है। और लिन रुओ चलो मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये तुम्हारी जूनियर कियान है। आफ्टरनून की क्लास के अंदर अचानक से इसकी बॉडी के अंदर से फ्लेम निकलने लगी, जिसके बाद में ये एक सक्सेसफुली इवोलर जो है वो बन गई। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो लिन रुओ होती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, और वो कियान से बोलती है कि सिस्टर कियान मुबारक हो, इस टाइम पर आप एक इवोलर जो है वो बन चुकी हो। जो सुनकर जो कियान होती है वो भी उससे ज़्यादा भाव जो है वो नहीं देती, और वो लिन रुओ से बोलती है कि मैं बस लकी थी।
सच बताओ तो इस चीज़ का कंपेयर जो है वो आपके साथ में नहीं किया जा सकता। आपको तो यहाँ पर डायरेक्टली जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा चूज जो है वो कर लिया गया था, जिसके बाद में आप एक सक्सेसफुल इवोलर जो है वो बन गई। और अब उन दोनों को एक दूसरे से ऐसे बात करता हुआ देखकर जो बेचारा पेन हाउ होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इन दोनों को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिप्टी चीफ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए जो कियान होती है उससे बोलता है कि कियान, इससे पहले कि तुम एक इवोलर के रूप में रजिस्टर करो उससे पहले तुम्हें यहाँ पर एक टेस्ट देना होगा ताकि जो तुम्हारी रैंक है उसका पता लगाया जा सके। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी के लिए यहाँ पर फ्री हो, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर तुम फ्री हो तो हम लोग जो है वो अभी के अभी जो तुम्हारा टेस्ट है उसे शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर जो कियान होती है वो लिनरुओ की तरफ देखने लगती है। लिनरुओ की तरफ देखते हुए बोलती है कि चीफ, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी के अभी शुरू कर सकते हो। जो सुनकर लिनरुओ जो होती है वो आगे आते हुए जो चीफ होता है उससे बोलती है कि चीफ, चूँकि हम दोनों ही जो है वो यहाँ पर निंग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो कैसा रहेगा कि अगर आप इसका जो टेस्ट है वो मुझे लेने दो। तो जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो लिनरुओ से बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, तो चलो यहाँ पर जो इसका प्रोसेस है उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो पेन हाउ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो लिनरुओ है उसे फाइनली अब अपना गुस्सा निकालने का जो मौका है वो मिल चुका है। मुझे तो यहाँ पर बेचारी जो कियान है उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि अब वो मुसीबत में फंसने वाली है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टेस्टिंग रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिनरुओ होती है वो कियान से बोलती है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ टेस्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तुम्हें अपनी पूरी पावर से जो ये पंचिंग मशीन है इसके ऊपर पंच करना होगा, जो कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसे रेटिंग देगा। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, बस मुझे अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करना है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कियान होती है वो सीधे जाकर जो पंचिंग मशीन होती है उसके ऊपर अपनी पंच को मार देती है। और हम देखते हैं कि जो कियान होती है उसकी टोटल स्ट्रेंथ जो होती है वो टोटल 4700 kg आई होती है, जिसे देखकर जो लिनर वो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और अब इतना सोच कर जो लिनर वो होती है वो कियान से बोलती है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर 4700 kg जो है वो पहुँच चुकी है, जो कि 3 स्टार के अपर लिमिट के अंदर आती है। मानना पड़ेगा जूनियर, तुमने काफ़ी अच्छा किया है। और लिनर वो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर खड़े हुए सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं। और जो पेन हाउ होता है वो बोलता है कि आखिर इसने ये किया कैसे। जो सुनते के साथ ही जो लुंजी होता है वो बोलता है कि जिस टाइम पर मैंने इवोल्व किया था और मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को नापा था तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही मुश्किल से 1000 तक पहुँची थी, लेकिन जरा इस लड़की को तो देखो, इसकी स्ट्रेंथ तो लगभग 5000 के करीब पहुँच चुकी है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे देखने के बाद में ये चीज़ जो है वो कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 4 स्टार के करीब है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान होती है वो अपना जो स्पीड टेस्ट होता है उसे देने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लिनर वो होती है वो बोलती है कि क्या बात है, तुम 68 मीटर की जो रेस है उसे 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही हो, जो कि 3 स्टार लिमिट के अंदर आता है। और लिनर वो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से रूम के अंदर हमें एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में लिनर वो जो होती है वो बोलती है कि तुम्हारे फायर एट्रीब्यूट की जो पावर है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके अंदर पावरफुल हीट ही मौजूद नहीं है बल्कि एक्सप्लोजन की भी यहाँ पर पावर काफ़ी ज़्यादा है। और तुम यहाँ पर जो तुम्हारी फायर है उसे फायर बॉल की तरह इस्तेमाल जो है वो कर सकती हो। और उसे थ्रो करने की जो लिमिट है वो भी 20 मीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए जो तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ है, अगर उन सभी को देखने के बाद में यहाँ पर तुम्हारी जो रैंक है उसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि तुम 3 स्टार इवोल्व के पीक पर हो। जो सुनते के साथ ही जो पेन हाउ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसने अभी अपनी पावर को अवेकन किया है और इतनी जल्दी ये 3 स्टार पर भी पहुंच गई। सच में मानना पड़ेगा कि जो कियान है उसका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो सुनते के साथ ही जो लुंजी होता है वो बोलता है कि क्या हमारे सर में दर्द करने के लिए वो चैन चाव काफ़ी नहीं था, चूँकि यहाँ पर एक और जीनियस जो है वो आ चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही उनके साथ वाली लड़की जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों ने आज ही 3 स्टार पर ब्रेक थ्रू जो है वो किया है, क्या मैं सही हूँ? और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुम कैप्टन गुआन के स्पीड क्रिस्टल के कारण ही ये चीज़ को कर पाए हो, तो तुम लोग बस उसी के ऊपर निर्भर हो। और उस लड़की की इस बात को सुनकर पेन हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि वो किम, इस तरह की बात जो है वो मत करो, क्योंकि तुम भी तो अभी अभी 3 स्टार पर पहुंची हो ना। जो सुनते के साथ ही जो लुंजी होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो हाइगर अप्स थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो टैलेंट है वो सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर मुझे बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा, क्योंकि पहले वो चैन चाओ और अब जो ये कियान है, इन दोनों का ही यहाँ पर टैलेंट जो है वो हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी सेंस जो है वो नहीं बना रही। जो सुनते के साथ ही जो ली जोंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इस बारे में भूल जाओ, टैलेंट जो होता है वो केवल स्टार्ट से ही डिटरमाइन जो है वो नहीं होता है, यहाँ पर तुम्हारे एफर्ट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है।
इसीलिए हम लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो हम लोगों का जो इवोल्यूशन था वो पूरी तरह से नेचुरल था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर से सपोर्ट लेकर खुद की जो पावर है उसे अवेकन करते हैं, जो कि एक तरह का शॉर्टकट लेना होता है। इसीलिए इस चीज़ को स्टार्टिंग में डिसाइड जो है वो नहीं किया जा सकता कि कौन पावरफुल है या फिर कौन कमज़ोर है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिप्टी चीफ के ऊपर आ जाता है, जो कि कियान से बोलता है कि तुम इस टाइम पर एक 3 स्टार की इवोलर हो और तुम 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। इसीलिए मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर को लेकर तुम्हारे क्या प्लान है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो डिप्टी चीफ से बोलती है कि सच बताओ तो अभी तक मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जो सुनकर डिप्टी चीफ जो होता है वो कियान से बोलता है कि कियान तुम्हारे टैलेंट को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो लिनर वो से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसीलिए मुझे यकीन है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस टाइम पर तुम 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू करोगी, यहाँ तक कि 5 स्टार पर भी ब्रेक थ्रू करोगी। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर जो है वो कहना चाहता हूँ, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। क्या तुम जो हमारा स्पेशल अफेयर ब्यूरो है उसे ज्वाइन जो है वो कहना चाहो कि इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो प्राप्त होगा। क्योंकि अगर तुम स्पेशल अफेयर ब्यूरो जो है उसे ज्वाइन कर लेती हो तो तुम केवल नेशन को ही सर्व जो है वो नहीं करोगी, बल्कि तुम्हें यहाँ पर जो ऑफिशियल रिसोर्सेज है उन्हें भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जिसका यहाँ पर जो तुम्हारा रास्ता है वो और भी ज़्यादा स्मूथ होगा और तुम खुद को जल्दी से इवॉल्व कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो डिप्टी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि डिप्टी चीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अंदर ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी जवाब देने से पहले मैं चैन चाओ के साथ में डिस्कशन करूँ। और कियान की इस बात को सुनने के बाद में जो डिप्टी चीफ होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम जो स्पेशल ब्यूरो है उसे ज्वाइन करने से पहले चैन चाओ के साथ में डिस्कशन करना चाहती हो, लेकिन ऐसा क्यों। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो डिप्टी चीफ से बोलती है कि क्योंकि जो चैन चाओ है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसीलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले मैं उसकी सलाह जानना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी चीफ होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, लगता है कि ये मैटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो डिप्टी चीफ से बोलती है कि अगर चैन चाओ की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद वो नहीं चाहेगा कि मैं ब्यूरो को ज्वाइन करूँ, तो इसीलिए मैं पहले यहाँ पर अपने आप से कोई फैसला नहीं लेना चाहती, मैं पहले उसकी राय जो है वो जानना चाहती हूँ। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो डिप्टी चीफ है वो मेरी सिचुएशन को समझेगी। जो सुनते के साथ ही डिप्टी चीफ जो होता है वो कियान से बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। इतना बोलकर वो अपने पास से एक 3 स्टार के कार्ड को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद में जो कियान होती है उसे देते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हारे ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर बनना जो है वो शुरू हो गए, जल्दी ही तुम उन्हें कलेक्ट जो है वो कर पाओगी, जिसके बाद में तुम आसानी से जा सकती हो। और डिप्टी चीफ की इस बात को सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो डिप्टी चीफ का शुक्रिया अदा बोल देती है। तभी जो डिप्टी चीफ होता है वो कियान से बोलता है कियान मैं चाहता हूँ कि तुम जो चैन चाओ है उसे जो हुआंग चैंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके जो अफेयर है उसके बारे में थोड़ा बताओ, ताकि वो उनके साथ में डील जो है वो कर सके। क्योंकि इस टाइम पर जो तीनों के तीनों कॉपरेशन थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो किए जा चुके हैं। हम लोग जो है वो यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो कि उसने हमें जो इंटेलिजेंस थी वो प्रोवाइड कराई थी। और डिप्टी चीफ की इस बात को सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए जो डिप्टी चीफ होता है उसे बोलती है कि ठीक है डिप्टी चीफ मैं उसे इस बारे में ज़रूर बता दूंगी। और अब इतना बोलकर जो कियान होती है वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर जो डिप्टी चीफ होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता नहीं कि जो कियान है वो भी हमारा जो स्पेशल ब्यूरो है उसे ज्वाइन करने वाली है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू चैन चाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी सो रहा होता है। और जो जीजी होती है वो चैन चाओ के पास में होती है। और अब जो जीजी होती है वो बोलती है कि ये काफ़ी अजीब है क्योंकि इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इतना बोलकर जो जीजी होती है वो चैन चाओ जो होता है उसकी बॉडी को टच करती है, और जैसे ही वो चैन चाओ की बॉडी को टच करती है तो वो बहुत ज़्यादा पीछे हट जाती है और अपने मन में सोचती है कि इसकी बॉडी तो पूरी तरह से जल रही है। और जीजी के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ के शी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन चाओ का जो एवोल्यूशन होता है वो अभी भी चल रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम के बाद में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्ट जो होती है वो चल रही होती है। और एक रिपोर्टर जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर जो पब्लिक सिक्योरिटी है उसका स्ट्राइक से पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए अगले 6 दिनों के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वे लोग जो है वो एक ऑर्डिनरी एवोल्यूशन जो है उसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज जो है वो करने वाले हैं। और अब उस रिपोर्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सिटी के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई होती है। और एक बंदा जो होता है वो माइक लेकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जितने भी विलेजर है जो कि डोम्सडे गेट के यहाँ पर 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर है वे सभी लोग जो है वो आसपास की सिटी के अंदर चले जाए, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर जो डोम्सडे गेट है उसके पास में रहे तो आप लोग जो है वो यकीनन मारे ही जाओगे। लेकिन जिस टाइम पर ये इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप लोग जो है वो वापस आ सकते हो।
और इससे अलग मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर डूम्सडे के दौरान कोऑर्डिनेट जो है वो बना कर रखें, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट जो है वो बना कर रखोगे तो आपको खाना और बाकी चीज़ों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि ये सभी चीज़ जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल में है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे ही दूसरी सिटी के अंदर जाकर रहना आसान है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग रहेंगे कहाँ पर और हम लोग खाएंगे क्या। जो सुनकर वो माइक वाला बंदा जो होता है वो उन लोगों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि देखो यहाँ पर कोई भी सिटी जो है उसे सिलेक्ट नहीं किया गया है, आप लोग जो है वो यहाँ पर जिस सिटी के अंदर भी जाना चाहो उसके अंदर आसानी से जा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरी सिटी के अंदर जो है वो नहीं जाना चाहते हो तो सिटी के अंदर जो शेल्टर है वो भी बनाए गए हैं, जहाँ पर कि प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो भी रखा गया है, तो आप लोग जो है उन शेल्टरों के अंदर भी जा सकते हो, जहाँ पर कि टेंट और जो क्लीन वाटर है उसे भी रखा गया है। इससे अलग यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी मेक श्योर करेंगे कि आपको जो बढ़िया से बढ़िया खाना है वो भी प्राप्त हो सके। लेकिन याद रखना, अगर आप लोगों ने हमारी बात जो है वो ना मानी और अगर आप लोग जो है वो पीछे रह गए तो आप लोग जो है वो यकीनन मॉन्स्टरों के हाथों से मारे ही जाओगे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे ऊपर यकीन कीजिए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नाइसिन के ऊपर आ जाता है, जो कि इस रिपोर्ट को देख रही होती है। और अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद में जो नाइसिन होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे ऊपर यकीन करे और तुम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ोगे क्या? सच में इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनके ऊपर यकीन करेगा? इस टाइम पर जो गवर्नमेंट की पावर है वो पहले ही बहुत ज़्यादा कम जो है वो हो चुकी है, इसीलिए इस टाइम पर वे लोग जो है वो पॉपुलेशन का यहाँ पर जो केंद्रीकरण है वो करना चाहते हैं। और अब नाइस के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।